में खाकी पहनने का एक बेहद सुनहरा मौका है। 81,000 युवाओं को पुलिस भर्ती मिलेगी। योगी सरकार ने नई भर्तियों का ऐलान कर दिया है। उप निरीक्षक और आरक्षी पदों पर ये चयन होना है। महिला अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी है। समय सीमा के अंदर पूरी होगी सभी भर्तियां। 60,000 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग भी संपन्न कराई गई है। यूपी में खाकी वर्दी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 81,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने स्पष्ट कहा कि उप निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, आरक्षी जैसे विभिन्न पदों पर नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता और आरक्षण नियमों के तहत समय पर की जाए। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ खुशखबरी है युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और वो अभ्यर्थी जो खाकी पहनने का सपना देख रहे थे? जी बिल्कुल श्रुति, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो खाकी वर्दी पहनने का सपना युवा देखते थे उनके लिए आज की ये खबर बड़ी है, क्योंकि 4 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है, जिसपे साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहर लग गई है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि 81,000 पदों पर भर्ती होगी और ये कई पदों पर यूपी पुलिस में भर्ती होगी, चाहे वो यूपीएसआई की भर्ती हो, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती हो, इसके साथ ही साथ गार्ड की भर्ती हो। तमाम ऐसे पद है जिस पर ये भर्ती की जाएगी और कंप्यूटर ऑपरेटर के भी पद इसमें शामिल है। सबसे खास बात करें तो इस भर्ती में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि आरक्षण के नियमों का साफ तौर पर पालन किया जाए, पारदर्शी तरीके से भर्ती को पूरी कराई जाए और इसके साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाओं को लेकर के विशेष इस भर्ती में चीजें रखी गई हैं, विशेष छूट जो है वो रखी गई है। तो ये कहा जा रहा है कि यूपी में रहने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 81,000 पदों पर पुलिस भर्ती जो है ये साफ नजर आ रही है और ये मुख्यमंत्री का खुद इस पर निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी न होने पाए, आरक्षण के नियम का भी पालन इस भर्ती में होना चाहिए। क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने? क्योंकि हमने देखा है भर्ती तो निकल जाती है, उसके बाद पेपर लीक जैसी समस्याएं या फिर चयन होने के बाद भी जो नियुक्ति पत्र है या नियुक्ति होने में परेशानी आने लगती है। यहाँ पर चुनौती क्या है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है अमित? जी बिल्कुल, देखिए आप बता दें कि अलग अलग भर्ती जो अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकलेगी, हर भर्ती के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जिस तरीके से आयु छूट को लेकर के बात की जा रही है और उसके साथ ही साथ जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें तमाम जो आरक्षण के छूट है वो नियम दिए जाएंगे। इसके साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि चुनौती, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भर्ती कराने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो आने वाला जो उत्तर प्रदेश आगामी 2027 चुनाव है उससे पहले भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ये भी एक चुनौती होगी। इसके साथ परीक्षा को सुचितापूर्ण कराया जाए, नकल विहीन परीक्षा हो। जिस तरीके से अभी हाल ही में यूपीएससी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो नजीर है वो पेश किया था कि किसी प्रकार से जो गड़बड़ी है वो उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती में नहीं देखने को मिली थी। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो आने वाली 81,000 भर्ती होगी इस पर भी इसी तरीके से कड़ाई देखने को मिलेंगे और सुचितापूर्ण ये जो भर्ती है वो संपूर्ण होगी। और जो युवा है, जो नौकरी की आस लगाए युवा बैठे हुए हैं, हजारों युवाओं को इस भर्ती से नौकरी मिलेगी और उनका रोजगार का अवसर मिलेगा। तो साफ तौर पे चुनौतियां बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली भर्तियों में जिस तरीके से परीक्षाएं कराई है, ये साफ संदेश है कि परीक्षा में किसी प्रकार की चुनौती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हर तैयारी पर वो खरी निकल। अमित की अब देखिए चुनाव भी है साल 2027 में, ऐसे में आपके पास ये भी चुनौती है कि आप उससे पहले इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवा लीजिए। क्या चुनावी चश्मे से इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को देखा जाए, इस विज्ञापन को देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए श्रुति, जब भी चुनाव उत्तर प्रदेश में आता है तो अगर भर्तियां निकलती है तो उसको चुनावी चश्मे से भी देखा जाता है, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है लगातार रोजगार के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती नजर आई है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहे हैं,
जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है और वो ओवर एज हो जा रहे हैं। बेरोजगारी का दर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले ये बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में दी जाना कहीं ना कहीं चुनावी उसको भी देखा जा रहा है। बेरोजगारी दर को घटाने की जो ये संदेश जा रहा था यहाँ पर अमित सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, धरातल पर इसका असर कितना दिखता है? क्या चुनाव से पहले पहले दिखने लगता है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए अमित मिश्रा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो ये बेहद